देखो वो देखो कमीना कितना कमीन, इतने कमीन ने औलाद है मैं, ये जानबूझ के अपनी टी शर्ट दिखा रहा है, नहीं जूता बना हुआ है। छोटे बेटे के लंच ले जाने के लिए मैंने ये आलू थे उबले हुए मेरे पास, ये गाजर प्याज, इनको मैंने लिया। लेके मैंने गाजर को अच्छी तरह धो के साफ साफ करके मैंने किया था इसे कद्दूकस। गाजर को अच्छे तरीके से मैंने कद्दूकस करने के साथ प्याज वगैरह भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और आधी शिमला मिर्च भी मुझे मिल गई थी सब्जियों में। मैं कहा चलो मैं ये भी काम आ जाएगी। उसमें ही मैंने लिया था मसाला, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, एक आधी काटी थी मैंने हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च बच्चे खाते हैं कम। और ये शिमला मिर्च थी, आधी मिली थी मुझे सब्जियों में, पड़ी हुई थी, बच गई थी, तो इसको भी मैंने काट ही लिया था। सारी सब्जियों को बड़ी बड़ी काटने के बाद आलूओं में डाला, सारे मसाले वसाले डाले। मसाले डालने के बाद जितनी भी सब्जियां मैंने वो ग्रेटर से ग्रेट करी थी, सब प्याज वगैरह काटी थी, धनिया पाउडर सब कुछ इसमें डाल डोल के फिर मैंने लिए थे ब्रेड। 3 ब्रेड लिए थे मैंने, जो नॉर्मली ब्रेड होती है वाइट ब्रेड ली थी मैंने। तो इनको बस ऐसे ही कर रफली रफली सा मोटा मोटा सा तोड़ के, ना मैंने इनका कोई किनारी हटाई, ना इनका कोई सेका, ना इनका कोई ब्रेड क्रम्ब बनाया, कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली बस पैकेट से निकाला। निकालने के बाद इनको ऐसे ही मोटा मोटा से इसको रफली सा क्रश कर करके इसमें आलूओं में मिक्स करके ना अच्छे तरीके से इसका, जैसे एक डो बनाते हैं ना, जैसे एक आटा गूंदते हैं, उस तरीके से मैंने इसका एक डो बना लिया था सारे मसाले का। जो भी इसमें वेजिटेबल डाली, मसाले डाले, इसका अच्छे से डो बनाने के बाद हाथ में मैंने लगाया था रिफाइंड, ताकि ये हाथ में चिपके नहीं, क्योंकि आलू वगैरह होता है तो हाथ में चिपक जाता है बार बार। तो मैंने तेल लगा लिया था ये चिपके नहीं। इसकी फिर मैंने दी थी इसको टिक्की की शेप, छोटी छोटी, मतलब इस तरीके से, ज़्यादा बड़ी टिक्कियाँ नहीं रखी थी, छोटी रखी थी, ताकि फ्राई करने में अच्छे अंदर तक कुरकुरी और अच्छे से फ्राई हो जाए। कुछ मैंने बनाई थी इसमें टिक्कियाँ, और कुछ के मैंने करे थे रोल्स बना के ना, उनको कट करके, इनको जो नट्स बोलते हैं वो, उस तरीके से इनको मैंने कट कर लिया था। ये 2 तरीके की शेप मैंने बनाई और इनको किया था फिर मैंने डीप फ्राई करेगा थोड़े थोड़े, मतलब डाल डाल के इनको मैंने इसी तरीके से सारी चीज़ों को भी, नट्स को भी और टिक्कियों को भी मैंने डीप फ्राई करने का, तो इतना कुरकुरा, इतना क्रिस्पी, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा बना था। फिर मैंने किया था बच्चे का टिफ़िन पैक, उसको दिया था मैंने सॉस के साथ। वैसे मतलब उसको चटपटे में मेरा बच्चा खाता नहीं है, मिर्च वगैरह वो बहुत ही अवॉइड करता है, तो मैंने सिर्फ खाली इसको रेड सॉस के साथ इसको, उसका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। मैं कहा चल भाई, मैं कहते इसके टिफ़िन में मैंने डाला उसको, उसके पसंदीदा जो भी, मतलब उसको इस तरीके का चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसको मैंने ये बटर पेपर में सारा रैप अप करके दे दी। कुछ नाश्ता अपने लिए भी बच ही गया था, क्योंकि सारा इतना सारा तो नहीं रख पाई ना बच्चे के लिए, क्योंकि उसको मैं कहा सिर्फ लंच ले जाना था, कोई वो थोड़ी नहीं थी। तो उसका तो मैंने कर दिया था लंच अच्छे से पैक, बच्चा भी खुश और हम भी खुश। हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। बालक गया स्कूल, बालक के लिए मैंने बनाया था बढ़िया सा लंच। लंच वंच उसको बना के दे दिया गया, वो चले भी गया। तो उसके जाने के बाद भी अपना काम करके नहा धो के हुए फ्री। मैंने रखी थी अपनी चाय बनने के लिए, चाय बन गई और थोड़ा जो नाश्ता उसके लिए बनाया था वो थोड़ा बच गया है। तो अब उसको नाश्ते को करेंगे चाय के साथ, मैं और रविंदर जी। तो बस इस चाय का आनंद, चाय का मतलब नाश्ते का आनंद उठाते उठाते अब भैया जरा चाय पकने का इंतज़ार हो रहा है, सिर्फ कि चाय पक जाए तो उसके बाद चाय वाय पी जाए बढ़िया से तरीके से। क्योंकि सुबह काम वाम होने के बाद भैया सबसे पहले अपना टारगेट रहता है चाय। जैसे अर्जुन को वो उसमें गोल चक्कर में मछली की आंख दिखती थी ना, मुझे नहाने के बाद सिर्फ चाय दिखती है। तो बस चाय वाय पिए, वही नाश्ता वास्ता करें अपना, तो उसके बाद देखेंगे खाने का क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। कल तो मैं सब्जी लाई थी, खैर 1-2 सब्जी लाई थी, अब क्या बनता है क्या नहीं ये अभी देखूंगी। पहले चाय, यह चाय वाय मेरी बन गई थी, मैं अपना लेके बैठी। मैंने रविंद्र जो भी बोला, मैं कहा भाई नाश्ता तैयार है, नाश्ता अपना कर लो। तो उस तरफ बैठे थे कैमरे के और मैं अपना चाय पीने का मज़े कर रही थी। चाय पीने के बाद ही इन्होंने आफत मचा दी, मुझे जल्दी जाना जल्दी जाना। फिर मैंने सब्जी वब्जी काटी, सब्जी मैंने काटी थी टिंडे। फिर मैंने टिंडे विंडे बनाए, सब्जी वब्जी बनाते, खाना वाना बनाते बज गए थे मुझे 10। तो ये बोले अब तूने इतना टाइम कर दिया ना, तो तूने मुझे सुबह 8 बजे की चाय पिला रखी है, मुझे आधा कप चाय और दे। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं कहा अभी रुक जाओ, मैं कहा अभी दोनों गैस थोड़ा बिजी चल रही है, जब फ्री हो जाती है तब मैं बनाती हूँ। तो सब्जी वब्जी मेरी बनी गई थी, इनकी मैंने इनके पराठे लगा दिए थे। मैं कहा चलो टिंडे के साथ पराठे लगा देती हूँ इनको, प्लेन पराठे ना, तिकोने पराठे जो होते हैं सिंपल, वही पराठे बना के इनका मैंने किया था टिफ़िन पैक। इनका टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैंने रख रखी थी चाय। चाय भी मेरी जब तक ये
रसोई के जो छोटे मोटे काम थे अपने, जैसे बर्तन वर्तन या कुछ भी जो भी ऐसे काम थे वो सारे मेरे काम हो गए थे। चाय भी बन चुकी थी, बस मैंने चाय अपना छानी। अब जब इन्होंने बोला था तो मैंने बड़े वाले से भी पूछा, मैं कहा भाई तू भी पिएगा क्या चाय? बोला, कह रहा हाँ मम्मी मैं भी ले लूँगा। मैं कहा चल ठीक है। फिर इन दोनों को बाप बेटों को मैंने दी चाय, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने दोनों को ही, इनको बाप बेटों को चाय वाय इनको दे दी थी। चाय वाय देने के बाद मैंने इनको चाय देने गई, तो इनको चाय देने के बाद मैंने अपने करे थे बाकी के छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना, उन सब कामों को किया। मैं छोटा कमरे में गई, छोटे कमरे को साफ वाफ करके फिर बड़े कमरे को भी मैं कभी मेरे रविंद्र जी के जाने के बाद रविंद्र जी को भेजा। उनको भेजने के बाद फिर अपने घर के काम वाम करे, फिर धोए कपड़े वपड़े बहुत, मतलब कपड़े वपड़े के धोने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद फिर अब बारी आई थी, मेरी सारी चीज़ें होने के बाद अब बारी आई लंच की। भैया लंच वंच बनाए, लंच वंच करे। अब भैया लंच वंच बनाए, रोटी वोटी बनाए। लंच में मैं सुबह बनाए थे, क्या बनाए थे, टिंडे बनाए थे मैंने सुबह। रात के लिए मैंने भिगो रखा है राजमा। मैंने राजमा सुबह ही भिगो दिया था। सुबह मीन्स मतलब जब काम वाम कर रही थी, जैसे जो भी था सब जब भी भिगो दिया था। और बस रोटी वोटी बना के खाना वाना खा के भैया पर्ची भोज करके फिर थोड़ी देर लेट के फिर शाम को ही उठेंगे अपना। शाम को मतलब आधा घंटा थोड़ी सी हो जाती है, कमर सीधी हो जाती है। और अभी बारिश हुई थी तेज, और फिर वापस से धूप निकल गई है, इतना दिमाग ख़राब करके रखती है। मैं खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब आई थी बारी चाय की। शाम और चाय ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव बात है। तो भैया चाय का आनंद उठाते हुए चाय बना के मतलब बच्चों को दे दी, बालक को दे दी। एक बालक मेरा खोपड़ी खा रहा है और एक मैं लेके बैठी अपनी चाय। एक अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, तो जब ट्यूशन पढ़ लेगा उसके बाद पिएगा अपनी चाय। भैया चाय पीने के बाद थोड़ा घूम घामने आने के बाद थोड़ा घूमने घामने के आने के बाद तो अब रख दिए मैंने राजमा उबलने के लिए। राजमा जो मैंने सुबह भिगो दिए थे, बस अब राजमा हो रहे हैं। तो राजमा के बाद अब एक भैया बनाए उसको अपना खाना बना के फिर अपना करे भाई रात के खाने की तैयारी। वो साइड में इसलिए जान के आ रहा है, वो कह रहा है मेरी नई टी शर्ट देखो, वो देखो कमीना कितना कमीन, इतने कमीन ने उला देंगे। मैं जानबूझ के अपनी टी शर्ट दिखा रहा है, नहीं जूता बना हुआ है राम का। ऐसे कपड़े पहनते हैं जूते वाले। भाई सारा काम वाम हो गया। राजमा मैंने चाय के सब बाद ही उबलने रख दिया था। राजमा भी बन गया, मेरी सारी चीज़ें होगी, रोटी भी बनी, सबको खाना वाना दे भी दिया। सारे काम होने के बाद अब बारी आती है आज के ब्लॉग को एंड करने के। आज का लोग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।